ये लेज़र करा गवर्नमेंट से मैंने फ्री लिया है। वो कैसे लिया चलें आपको बताते हैं। उसके साथ साथ मैंने ये कटर ये तकरीबन फ्री में लिया है गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ। वो कैसे लिया उसका तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट डिफरेंट किस्म की सब्सिडीज़ देती है, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी अपने हवेली की तरफ जा रहा हूँ पैदल ही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बिज़नेस टाकर, उसमें आपको खुश आमदीद। आज एक नया बिज़नेस आइडियाज़ के साथ साथ आपका एक तकरीबन भला, जो ज़िम्मेदार का भला होता है, वो भी मैं आपसे करने जा रहा हूँ। तो ये है कि गवर्नमेंट ज़िम्मेदारों को एक डिफरेंट किस्म की सहूलियात देती है, सब्सिडीज़ देती है, जो कि हम आम इंसान को नहीं पता होता। और जो मैंने मशीनरीज़ ली हैं वो मैंने कैसे ली हैं गवर्नमेंट से तकरीबन फ्री में, वो कैसे मिलती हैं आप अब इस वीडियो में जानेंगे। देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आज अपनी हवेली पे आया हूँ और मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा। एक मैंने लिया लेज़र करा जो ज़मीन को लेवल करता है, और एक कटर। आपने ऐसा करना है कि अपने अपने शहर के अंदर, अपने अपने एरिया के अंदर, अपने जो आपका ज़िला है वहाँ पे जाके अपने एग्री डिपार्टमेंट से बात करनी है, उनसे पूछना है, उनके ग्रुप्स में ऐड होना है और उनसे पता करना है कि सब्सिडीज वगैरह किस दिन आएंगी, कब आएंगी, किस चीज़ की आएंगी। ये लेज़र करा की सब्सिडी आई थी तो मैंने इसमें अप्लाई किया था और उसमें कुरानंदाजी हुई तो मेरा नाम आ गया। उन्होंने मुझे फिर कॉल की, मुझे बुलाया, मेरे घर पे भी आए। वो जो कंपनीज होती हैं डिफरेंट लेज़र करा की, डिफरेंट कंपनीज वाले, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपको किस टाइप का चाहिए, किस साइज के आपने लेज़र करा लेना है और कितने पैसों वाला लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। अब मेरे पास था छोटा ट्रैक्टर मैसी 240 और 260, तो जो 260 के ऊपर इजीली चढ़ सके वो मैंने लिया। इसका वेट है 980 केजी। उनकी डिमांड होती है 600 केजी या 900 केजी। इसके राउंड अबाउट आपने लेज़र करा लेना होता है। तो ये मैंने लिया 980 केजी वाला लेज़र करा। चलिए आपको दिखाते हैं। ये इसकी जी बहुत प्यारी ओरिजिनल केबल्स हैं जो एग्री वाले खुद देते हैं, लगा के चला के। और ये इसका प्रेशर, ये इसका स्टैंड पड़ा है। मशीनरी हमने वो ऊपर उतार के रखी हुई है क्योंकि अभी 4-5 दिन हो गए, काम वगैरह नहीं है, हम गंदम वगैरह की काश्त कर रहे हैं, तो इसलिए हमने वो उतार दी है। ये इधर आए, इसका जो नंबर है लेज़र करा का वो है 9693। ठीक है, तो अगर आप ये लेना चाहें, अगर हम मार्केट से ये लें ना, तो इसकी प्राइस है 6.5 लाख। आज की जो प्राइस है महंगाई के दौर में, पहले तकरीबन 6 में, 5.5 में मिल जाएगा आपको, लेकिन आज की जो प्राइस है वो है 6.5 लाख रुपए। और सब्सिडीज में मुझे, मेरा कुरानदाजी में नाम आया तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, हमने ये भी लिया। हम उनके ऑफिस की अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई। वो सारा प्रोसेस मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे करना है। हमें ये पड़ा है तकरीबन 1.5 लाख रुपए का, 1,80,000 का पड़ा है, यानी कि 180 का। अगर हम मार्केट से लें 6.5 लाख रुपए, अगर हम गवर्नमेंट की सब्सिडीज के मुताबिक लें तो हमें ये 1,80,000 कुछ भी नहीं है इतना। वैसे अगर सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के इसको कबाड़ भी बेचे ना, तभी ये 3 लाख का बिक जाएगा। एग्री डिपार्टमेंट वाले आपको, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है टोबा, तो उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया, 7 दिन के लिए हमें वहाँ पे ठहराया, हमें चलाना सिखाया। मुझे, हम बचपन से जिम्मेदारा करते आ रहे हैं, हमें उन बातों का नहीं था पता जो हमें उन लोगों ने बताई। और हमारा कुछ अपना भी आइडिया था, हमारा अपना तजर्बा भी था, हमने उसके मुताबिक भी चलाया। तो जो बातें उन्होंने बताई, उन्होंने एक्सपीरियंस बातें बताई हमें, वो हमें आज तक नहीं थी पता चली। हम आज तक ये वो किराए पे लेके आके ना करवाते रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं थी। अब हम खुद ही अपना काम करते हैं। 7 दिन के अंदर उन्होंने हमें ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद उन्होंने इसका वज़न किया, ट्रैक्टर का वज़न किया, कुछ उनकी छोटी मोटी शराइत होती हैं वो की, तो उसके बाद हमें ये दे दिया। अब आपको हम बताएंगे कटर के, काफ़ी मजबूत भी है ये। तकरीबन आजकल इसकी मार्केट में प्राइस है तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए, कम नहीं है, इससे ज़्यादा, 1.5 से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। और हमें ये मिला है सब्सिडीज़ के मुताबिक, हमें ये मिला 60,000 रुपये का। तो 60,000 रुपया है, यानी कि गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐसी होती है कि वो देते हैं हम 60% ऑफ। 40% जो है वो हमें खुद पे करना होता है, 60% गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर फ़र्ज़ करें हम 10 लाख वाली कोई मशीनरी ले रहे हैं, उसमें से 4 लाख रुपए आपको पे करना है, 6 लाख रुपए गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये देखें, बिल्कुल मजबूत है, थले मारी, ये देखें,
बिल्कुल मजबूत है, ये नहीं है कि खोखला हो या कोई ऐसी वैसी बात। ये कटर है, ये इसका यहाँ पे क्रॉस लगता है, यहाँ पे क्रॉस लगा है, इतना यानी कि रिलैक्स चलता है, ये इतना इजी चलता है, बिल्कुल लो स्पीड के ऊपर। ये देखें, ये इसका टायर, ये कटर है, ये देखें हाथ से घूम रहा है। ये देखें इतना यानी कि अच्छी क्वालिटी का अच्छा उन्होंने बना के दिया है। ये इसके पीछे उन्होंने ये इसके पीछे उन्होंने टायर लगाया है। इसको आप ऊंचा नीचा कर सकते हैं अपनी ज़मीन के हिसाब से, अपनी फसल के हिसाब से, उस हिसाब से। और ये इसका क्रॉस है, ये ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करके हम ऐसे इसको चलाते हैं। आपने ये हासिल कैसे करना है, वो उनके ग्रुप्स में जब ऐड होंगे तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर, वो ऐसे सब्सिडीज़ आती हैं, इनके बैनर्स आते हैं, वो आप लेंगे वहाँ से, उसके हिसाब से डेट और टाइम वगैरह सारा कुछ मेंशन होगा, वो आप अप्लाई करेंगे। इसके साथ आपका एक लगेगा स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर के साथ उनका जो फार्म होगा वो लगेगा। एक और फार्म होगा जिस पे वो मशीनरीज़ की सारी नाम लिखे होंगे, उसमें से आपने उनको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करके हमने वो एक फ़ाइल बना के तैयार करके, उसके साथ एक हमारी ट्रैक्टर की जो कापी होती है उसकी एक फ़ोटो कापी करवानी है, वो साथ अटैच होगी। और आपका एक होगा CNIC नंबर, और एक आपके साथ में अटैच होगी ज़मीन की कोई फ़र्द। सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि ट्रैक्टर आपका अपने नाम होना चाहिए। वो आपके जो नाम होगा तो ही आपको जो मशीनरी है वो मिलेगी। और मैं आपको अभी हवेली में आया था, तो अभी फैसलाबाद के लिए निकल रहे हैं। जाते जाते मैंने कहा चलें आपके साथ ये आइडिया शेयर कर दें। लेज़र करा, हर साल ज़मीन को लेवल तो लाजमी करना होता है। जब हम वो धान की फसल लगाते हैं, वो उसके पानी का लेवल वगैरह करने के लिए हम सबसे पहले इसे चलाते हैं, ज़मीन को पहले लेवल करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी फसल की कटाई कर, जो पीछे गंद फूस रह जाता है, उसको हम काटने के लिए उस कटर का इस्तेमाल करते हैं। हज़ारों मशीनरीज़ हैं। अभी मैंने रूटर के लिए अप्लाई किया है, वो मैंने कैसे किया है, रूटर मैंने कैसे लेना है। और मैंने एक लेनी है स्प्रे मशीन इंजन वाली, वो मेरे पास नहीं है, वो ख़राब हो गया, अब मैंने न्यू लेनी है, उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वो कैसे अप्लाई की है, कैसे उनकी फ़ाइल जमा करवानी है, कैसे उनके ऑफ़िस जाऊँगा, और मैंने अपनी फ़ाइल किस तरह से उनको दे के आ जाऊँगा, और मेरा कुरानंदाज़ी में कैसे नाम आएगा, वो तो किस्मत की बात है ना। तकरीबन निकल आता है। अब मैंने जो लेज़र करा की एप्लीकेशन थी, वो मैंने दी थी 2 साल पहले। पिछले साल नहीं था निकला मेरा नाम, वही एप्लीकेशन इस साल भी उन्होंने खुद ही यूज़ कर ली, क्योंकि इतनी एप्लीकेशनें उनके पास नहीं थी, तो वो फिर पुरानी जो हैं उनको उठा के यूज़ कर लेते हैं, वो संभाल के रखते हैं। तो उन्होंने दोबारा से यूज़ की और मेरा उनमें नाम आ गया। तकरीबन ना अगर देखा जाए हमारे फ्री में मशीनरीज वगैरह मिल जाती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं और ले सकते हैं। फाइल पे मैंने सबसे ऊपर आईडी कार्ड लगाया, फिर ट्रैक्टर की कापी ये प्रिंट करवा के, उसके साथ उनका फॉर्म ये हो गया, उसके साथ वो फॉर्म जो सिलेक्शन वाला है जिसमें मशीनरी सिलेक्ट करते हैं, उसके साथ स्टाम्प पेपर, और स्टाम्प पेपर के साथ हाँ याद रहे कि स्टाम्प पेपर टेस्टेड भी करवाने हैं। उसके साथ मैंने लगाई है ज़मीन की फ़र्द। ऐसे करके फ़ाइल तैयार करके प्यारी सी बना के अपने जैसी आप इनके डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे और अपने घर चले जाएं। लो जी, अब मेरी फ़ाइल हो गई है जमा और उन्होंने मुझे एक रसीद भी दी है ऐसी। अभी मैं इनके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, घर के लिए निकल रहा हूँ। ऐसे हमने अप्लाई करना है और चले जाना है। तो अभी आपने देख लिया होगा कि हमने कैसे अप्लाई किया, ऐसे आप करें। कोई नहीं, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई इसमें रोला फंडा नहीं है। जो पीर महल के एग्री डिपार्टमेंट वाले हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे फॉर्म भी फ्री दिए और मुझे फिल करके भी दिए। मैंने उनसे बाद में पूछा, वहाँ पे वहीद भाई होते हैं ना, तो मैंने कहा वहीद भाई आप इसके जो चार्जेस वगैरह वो बताएं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों की मदद के लिए बैठे हैं, हम यहाँ पे चार्जेस लेने के लिए नहीं बैठे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, उन्होंने मुझे मेरा काम भी करके दिया और मुझे मशीनरी भी दी, मुझे सहूलियात भी दी। बहुत खुशी भी महसूस होती है कि लो जी फ्री में। तो आप भी जाएँ, जाके उनसे बातें करें, अपने अपने एरियाज़ के अंदर, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जाके उनसे बात करें, उनके साथ ऐड हों और उनके साथ कनेक्ट रहें।
ताकि आपका भी फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, जाते हुए मुझे एक बात याद आ गई, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसमें आपको लड़कों और लड़कियों के लिए अच्छे अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि जॉब लोगों को मिल नहीं रही। बहुत सारे एजुकेटेड बंदे बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिली। तो इसलिए जो यहाँ पे आएँ, बिज़नेस आइडियाज़ देखें, इनको सीखें और समझें और अपना काम करें, अपने पैसे कमाएँ, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और मर जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।